हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। देखिए दोस्तों, ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग तब यूज़ करते हैं जबकि आपको जो ईयर दिया हो उसके बीच में गैपिंग सेम हो। हम एक एग्जांपल लेकर के इस मेथड को आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर जो दिया हुआ है वो 20, 30, 40, 50 दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग पर्सन दिया हुआ है। नंबर ऑफ लिविंग ये दिया हुआ है 51, 44, 35 और 24। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जबकि ईयर के बीच में जो गैप हो वो सेम हो। तो आपको यहाँ पे ईयर के बीच में जो गैप दे रहा है वो 20, 30, 40, 50 दिया हुआ है। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लाइफ टेबल कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिविंग पर्सन एट एज 25 एंड 47। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर जो दिया हुआ है वो 20, 30, 40 और 50, इनके बीच में 10-10 का गैप है। और यहाँ पे जो आपसे इंटरपोलेशन की बात कर रहा है वो 25वें ईयर की बात कर रहा है, यानी कि जो 25वां ईयर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्या डेटा होना चाहिए, हमें ये कैलकुलेशन करना है। और एक 47 पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये 40 और 47 के बीच में आएगा, मतलब कि इस जगह पे क्या होगा ये हमें निकालना है, लिविंग ऑफ पर्सन। तो ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड लगाना होगा। और जब हम लोग न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड लगाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर ईयर को x0, x1, x2, x3 करिए और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को आप यहाँ पर y0, y1, y2 और y3 करिए। ये नंबरिंग जब हम लोग कर लेंगे तो इसके नंबरिंग करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल टेबल तैयार करना होगा। और ये जो डिफरेंशियल टेबल तैयार करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर एक नाम देंगे डेल 1। ये जो डेल 1 होगा ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंस निकालेंगे, ये देखिए, हम लोग यहाँ पर ये जो नीचे वाला वैल्यू है उसमें से ऊपर वाले वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 44 माइनस 51। अब आप देख सकते हैं कि 51 जो वैल्यू है वो चूँकि बड़ा है इसलिए माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस दोनों का अंतर हम लोग ले लेंगे, तो इन दोनों डिफरेंस होगा वो 7 होगा और यहाँ पे -7। तो इन दोनों के बीच में आपको ये लिखना है, ये ध्यान रखिएगा कि ये बीच में लिखेंगे, ना ही इस लाइन में लिखना है और ना ही इस लाइन में। तो यहाँ पर आप 7 लिखिए, जो कि माइनस में दिख रहा है तो आप माइनस में लिखेंगे। उसके बाद आप 35 में से 44 को लेस करिए। जब आप 35 में से 44 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका इसको भी हम लोग बीच में लिखना है या -9 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ये 24 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -11। ये आपका डेल्टा 1 हो गया। उसके बाद हम लोग डेल्टा 2 निकालेंगे। उसके पहले आप इन सभी को नंबरिंग करिए। ये डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1 और ये डेल्टा 1 का 2। फिर उसके बाद इन दोनों बीच का गैप निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा 2, जिसको कि आप लोग डेल 2 भी बोल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का भी वही तरीका होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना। तो यहाँ पे देखिए -9 में से आपको माइनस करना है -7 को। तो ये माइनस और माइनस आपस में टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -9 + 7। और इन दोनों बीच का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं कितना, -2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2। उसके बाद इन दोनों के बीच का निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको -9 दिख रहा है, सॉरी -11 दिख रहा है और यहाँ पर आपको -9 दिख रहा है। तो -11 में से माइनस करेंगे आप -9 को, तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आएगा ये भी -2 हो जाएगा।
आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, डेल्टा 2 का 0, डेल्टा 2 का 1। फिर आपको दोस्तों ये डेल्टा 3 निकालना होगा, और डेल्टा 3 निकालने के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है। जब आप माइनस टू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये डिफरेंशियल टेबल बनाना सीख गए होंगे। अब जब आप डिफरेंशियल टेबल बनाना सीख गए होंगे तो इसके थ्रू हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे ईयर ऑफ इंटरपोलेशन, मतलब जिस ईयर को आपको इंटरपोलेट करना है वो लिखिए, माइनस करेंगे ओरिजिन ईयर, और इसको आप डिवाइड करिए इंटरवल से। तो देखिए ईयर ऑफ इंटरपोलेशन क्या है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देखे थे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 25th ईयर और 47 ईयर के लिए कैलकुलेशन करना था। तो ये ईयर ऑफ इंटरपोलेशन पहले के केस में हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x की वैल्यू के लिए 25। उसके बाद ओरिजिन ईयर, तो देखिए यहाँ पे ईयर का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 20 से हो रहा है, तो यहाँ पर जो ओरिजिन ईयर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। डिवाइड करना है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है हमेशा कि 2 ईयर के बीच में जो गैपिंग है उसी को हम लोग इंटरवल कहेंगे। तो आप यहाँ पे 30 में से 20 अगर से लेस कर देते हैं तो यहाँ पे इंटरवल आपको 10 मिलेगा। कहीं से भी आप लेस करिए, देखिए 40 में से 30 माइनस करोगे तो भी 10, 50 में से 40 माइनस करेंगे तो भी 10। तो यहाँ पे इंटरवल जो होगा वो सेम है सबका, तो यहाँ पर 10। इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो देखिए x की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो कितनी फाइंड कर ली, 0.5। तो इसको यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपको हम फॉर्मूला जनरेट करना सिखाते हैं कि जब भी हम लोग न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड को लगाते हैं तो इसमें फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला जो होगा वो आप लर्न करने की अगर से कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर से आप बनाना सीख लेंगे तो शायद आपको ये सब कुछ करना आसान हो जाएगा। तो आइए हम आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं और सीखिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे yx इक्वल्स टू y0 प्लस x डिवाइडेड बाई 1। ये पहला स्टेप है, और पे इंटू करेंगे डेल्टा 1 0 से, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर। देखिए ये जो आपका इतना पोर्शन है इसको हम एज इट इज लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 1, और इसमें हमने बढ़ा दिया क्या x माइनस 1 और इंटू कर दिया 2 से। फिर यहाँ पे डेल्टा 1 है तो अब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा 2। यहाँ पे डेल्टा 2 के 0 को आप डेल्टा स्क्वायर 0 भी बोल सकते हैं। फिर प्लस करिए आप, ये इतना पोर्शन जो है उसको एज इट इज सेम लिख दीजिए, x डिवाइडेड बाई 1 x माइनस 1 और ये इंटू 2। ये जैसे लिखा था उस तरह लिख देंगे। अब इसके बाद फिर बढ़ाएंगे x माइनस 2 और यहाँ पे इंटू करेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा 3 0। देखिए यहाँ पर आपको डेल्टा 3 तक, यहाँ पर x3 तक वैल्यू दिया था इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा 3 तक ही लिखा है। अगर से ये x4 तक वैल्यू होता तो ये डेल्टा 4 तक हम लोग जाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला इसके आगे बनता वो यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग ऐसे एज इट इज लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक और ऐड कर दिया होता क्या, x माइनस 3, और नीचे हम लोग इंटू 4 और ऐड कर दिए होते हैं, और इंटू कर दिए होते हैं डेल्टा 4 से। तो हम मान सकते हैं कि आपको ये कैसे फॉर्मूला जनरेट करना होता है वो आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो आइए इस आधार पे अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ भी दिया हुआ है उन सारे वैल्यू को आप पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे yx की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना है, y0। तो y0 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा 51 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना कैलकुलेट किया, 0.5। तो जिस जिस जगह पर भी x की वैल्यू चाहिए उन सभी जगहों पे जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 0.5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 1 और इंटू करेंगे यहाँ पर किससे, डेल्टा 1 के 0 से। तो देखिए आपको यहाँ पे डेल्टा 1 यहाँ पे लिख रहा है और ये 0 दिख रहा है, तो ये -7 है। तो हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे इसको -7 से, फिर प्लस x की वैल्यू आपको पता है कि 0.5 होती है, फिर x की वैल्यू आपकी 0.5 माइनस 1 लिखेंगे, फिर 1 इंटू 2 और ये डेल्टा
2 का 0 चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा 2 का 0 जो -2 है, तो यहाँ पे इंटू करके लिखेंगे -2। फिर प्लस करिए, यहाँ पे x के वैल्यू जो हो गया वो 0.5 और फिर x की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 0.5 -1। यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, इसको हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए, ये x की वैल्यू आपकी 0.5 हो गई, फिर 0.5 -1, फिर 0.5 -2, फिर यहाँ पर इसको आप डिवाइड करेंगे 1 × 2 × 3 और यहाँ पे इंटू जो होगा वो डेल्टा 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा 3 जो आपका वो 0 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे yx की वैल्यू आएगी, और जो yx की वैल्यू आएगी दोस्तों वही आपका 25th ईयर का लिविंग होगा, नंबर ऑफ लिविंग होगा। ठीक, तो yx इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ 51 दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, प्लस करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1 का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे हम इसका इंटू कर देंगे, तो 7 का आप इंटू कर दीजिए 5 से, चूँकि यहाँ पे आंसर माइनस में दिख रहा है तो इसको भी ये माइनस में कर देगा, तो 7 5 जो होता है 35, तो इसको आप माइनस में लिखेंगे 3.5। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ये 0.5 लिख रहा है तो ये 0.5 इंटू इन दोनों डिफरेंस जो होगा वो 0.5 होगा, माइनस में आंसर आएगा, तो इंटू 0.5 आप कर लीजिए, फिर इंटू -2 दिख रहा है तो ये -2 लिख लीजिएगा आप। तो उसके बाद यहाँ पर ये 1 × 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये लास्ट में आपको इंटू 0 दिख रहा है। जब भी किसी चीज़ के लास्ट में इंटू 0 होता है तो अगर से आप इन सब को सॉल्व करने के बाद जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0 हमें दिख रहा है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट प्लस में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने प्लस में 0 लिख दिया। अब यहाँ पे इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका -1 आएगा। अब आइए हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो yx इक्वल्स टू जो होगा वो 51, और यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है तो आप इस प्लस को माइनस में चेंज कर सकते हैं, -3.5, और इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक बार -1 है और एक बार -0.5 है। जब भी एक ही पद में आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में सारे माइनस को आप काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 और 2 माइनस है। अगर से माइनस इवन नंबर में आता है तो सारा वैल्यू जो होगा प्लस में आएगा, और अगर से माइनस ऑड नंबर में आता है तो जो सारा वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 इवन नंबर दिख रहा है तो ये प्लस में आंसर आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस। तो इन दोनों का आप इंटू करिए, तो इन दोनों का इंटू कर हम लोग कर दें तो ये 25 यानी कि 0.25 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.25, प्लस में आंसर ही है। अब इन सब को आप क्या करिए, सॉल्व करिए, तो यहाँ पे yx इक्वल्स टू जो है वो 51.25 में से आप 3.5 को लेस कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ही देख लेते हैं 51.25, ये प्लस वाला प्लस में ऐड कर दिया, माइनस कर देते हैं 3.50, ये 5 और ये 12 में से 5 के बचे 7, और यहाँ पे 50, तो यहाँ पे ये 7 और ये 4, यानी कि 47.75 देख सकते हैं कि 47.75 जो है वो आपका दिख रहा है कैसे, वो आपको दिख रहा होगा पॉइंट में। तो इस पॉइंट को हम लोग अगर से ख़त्म करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं yx इक्वल्स टू लिख सकते हैं 48। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू सो मच।